हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक के टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। साथ ही जानेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए दोस्तों। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं जो आपको आज लेवल्स दिखाऊँगा वो ड्रॉ करूँगा दोस्तों, और साथ ही आपको अच्छे से दिखाऊँगा कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, पर ये आपकी एजुकेशन के लिए होगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने स्टॉक ले रखे हैं, वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग हमारे वीडियो पसंद करते हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने दोस्तों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी उनका बेनिफिट ले सके अगर आपको अच्छा लगे तो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्टॉक में चार्ट। चार्ट आपको क्या कह रहा है ये आपको जानना है, और स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे होती है ये भी आपको समझना है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में कोई भी जल्दबाजी ना करें। स्टॉक को हाई लेवल पे ना खरीदें और बिल्कुल ही उस लेवल पर भी परचेस ना करें जहां से स्टॉक गिरने वाला हो। पर आपको मैं बता देता हूं कि कब आपको पता चलना चाहिए कि गिरेगा कब और बढ़ेगा कब। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेंड। स्टॉक में अभी आपको लग रहा होगा कि ट्रेंड बहुत ही छोटा सा है, स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि स्टॉक ने यहां से स्टार्टिंग किया और इसने कैंडल ने ओपनिंग यहां पर की थी और हाई बना था इसका 394 का। फिर स्टॉक ने उसी दिन लो बनाया था 350 का, ठीक है, जहां से इसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने दूसरे दिन जो कैंडल बनाए वो उस कैंडल के हाई से नीचे हाई था और लो भी उस कैंडल के अंदर ही था। तो मतलब जो कैंडल बनी है उस कैंडल के अंदर थी। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये नया लो था और स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने कोई लो नहीं बनाया। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस लो को पहले, क्योंकि स्टॉक इसके बाद एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो ये एक लो हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। इसके बाद इसके हाई को मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका हाई और लो, दो लेवल मिल चुके हैं। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दी, ये लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया। तो ये आपका हो गया दूसरा लेवल हाई का। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में फिर गिरावट आई, स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप इस लो को नोट कर सकते हैं जो यहाँ पर बना हुआ है। किसी एक लो को नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, और अगर आप हाई नोट करना चाहते हैं तो ये एक हाई बना हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन रहा है दोस्तों। तो ये आपका एक हाई बना हुआ है। स्टॉक जब गिरा तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, ये देख सकते हैं आप, ये लो बनाया था। उसी तरह स्टॉक जब गिरा था तो एक लो यहाँ पर भी बना था, आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, और आप अगर ना चाहें दोस्तों तो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो स्टॉक ने ये एक लो यहाँ पर बनाया, ये दो लो बने थे, आपको दिख रहे होंगे। स्टॉक ने यहाँ पर ये हाई बनाया, फिर आपको दिख रहा होगा एक हाई आपका यहाँ पर दिख रहा था जब स्टॉक इसको हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया। फिलहाल मैं इतने लेवल नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक हाई है, यहाँ पर भी हाई बना हुआ है। फिर स्टॉक ने गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया, देख रहे होंगे आप, ये एक लो बनाया था। फिलहाल ये लो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टॉक ने इसके बाद तुरंत गिरावट दी थी। तो आप इस लो की बजाय डायरेक्टली आप इस लो को काउंट करिएगा यहाँ पर। ठीक है, स्टॉक ने यही लो बनाया और उसके बाद स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया। तो आप इसको बना दीजिएगा, ये इस तरह से अपने लेवल्स हो गए। तो देखिएगा दोस्तों, स्टॉक में मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक यहीं तक के हाई और लो बनाए, और यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक पुराने हाई और लो को जरूर टेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक हाई बना हुआ है, ये एक लो बना हुआ दोस्तों इसी लो के पास में। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं आपको नहीं बता सकता, हो सकता है 2-5 रुपए 10 रुपए कम हो जाता हो, पर ये इस तरह से आपको लेवल मिल चुके हैं। तो ये दोस्तों एक सपोर्ट का जोन हो चुका। स्टॉक ने यहाँ जाकर के 3 से 4 बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, स्टॉक इस लो को ब्रेक नहीं कर सका। साथ ही स्टॉक ने ये लो यहाँ पर बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो इस लो को भी आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये एक लो हो गया दोस्तों।
इस तरह से स्टॉक ने कितने सारे हाई और लो बनाए, सभी मार्क कर दिए और अब स्टॉक ने जो लेटेस्ट लो बनाया, स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ पर बनाया और स्टॉक ने जो कैंडल बनाई है वो ग्रीन कैंडल बनाई है। पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक लगातार 4-5 दिनों से रेड कैंडल बना रहा और लगातार लो बना रहा है। साथ ही स्टॉक ने ये हाई बनाया था, अभी स्टॉक नीचे चल रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक लाइन ड्रॉ करके जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो को ज्वाइन करते हुए जो आपके सपोर्ट का भी काम करेगी और आपको समझ में भी आएगा कि स्टॉक कैसे काम करता है। अब मैं दिखाऊंगा आपको एक लाइन और ड्रॉ करके जो आपको काम आएगी यहाँ से नए टारगेट के लिए। तो ये हो गई हमारी टारगेट के लिए नई लाइन, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, तो इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ करके आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रजिस्टर सब कुछ मिलेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, देखिएगा तो ये देखिएगा यहाँ इसके हाई को ज्वाइन किया तो यहाँ पर हाई मिला, हो सकता है थोड़ा बहुत कम मिला, फिर यहाँ पर भी मिला, फिर यहाँ पर भी मिला। तो इस तरह से आपको लेवल से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में, क्योंकि लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। इस लो के बाद स्टॉक ने कोई नया लो नहीं बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो इस लो का जो लास्ट का लो बना है, अभी स्टॉक नीचे चल रहा है, तो स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है वो इस कैंडल के हाई के पास से और इस कैंडल के लो पर लिया है दोस्तों। तो स्टॉक का लास्ट का जो लो है ये हमारा 334 रुपए का, ये आपका सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रहेगा। बात करते हैं कि स्टॉक अगर आज का जो लो बना इसको नहीं ब्रेक करता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो पहला टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट आप इस कैंडल का ही रखिएगा 349 का, यानी कि 350 रुपए का एग्जैक्ट। और दूसरा टारगेट आप इसी कैंडल का हाई रख दीजिएगा 353 का। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था पिछला, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो ये आपका सपोर्ट लेवल है। स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये आपकी सपोर्ट लाइन आपका सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, स्टॉक इस हाई को अचीव करेगा उससे पहले यहाँ पर एक हाई लेवल है, इसको आप अपना टारगेट रख सकते हैं 360 का। और उसके बाद मेन टारगेट रखिएगा आप यहाँ पर लगभग 365 के आसपास से, सॉरी मैं दोस्तों 360 से लेके ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा 365 के आसपास का दूसरा टारगेट, ठीक है, जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कौन कौन से रहेंगे वो भी मैं आपको टाइम पर अपडेट करूंगा। और स्टॉक में जैसे ये लेवल आपको अचीव हो जाता है तो आपको यहाँ से जिस तरह से आज ग्रीन कैंडल मिली है, कल भी एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, फिर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी और डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़िया मिलेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और नए वीडियो में हम जानेंगे नए टारगेट के बारे में, जैसे कि यहाँ पर एक टारगेट इस कैंडल का ही रहेगा, दूसरा टारगेट इस कैंडल का ही रहेगा और तीसरा टारगेट इस कैंडल का ही रहेगा। तो आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के आज के ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा 35,000 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी हुई है और 342 पर वीएफ है और स्टॉक की प्राइस भी 342 पर है। साथ ही वॉल्यूम भी 17 लाख का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं तो एवरेज से भी कम है, तो थोड़ा सा ये एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। बाकी स्टॉक का ट्रेंड बढ़िया चल रहा है, आज ग्रीन कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि कल के दिन में भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा, टारगेट ऑलरेडी बता चुका हूँ। और साथ ही बायर और सेलर को भी चेक करते रहिएगा कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। निफ्टी का ट्रेंड आपको ऑलरेडी चेक करते रहना है कि निफ्टी पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है, इस बात का सबसे महत्व रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।